12th वाला हिस्ट्री है, डर लग रहा है 3 बुकें कैसे हो पाएगी, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम देने वाले हैं एक मास्टर प्लान जिसकी हेल्प से आप अपना स्कोर बेटर से बेटर कर पाएंगे। हाँ भाई 12th वाला, मेरा नाम है प्रिंस कश्यप और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। जैसे कि आप अभी तक अपना सोशियोलॉजी का एग्जाम दे के आ चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम हिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में 5 डे स्ट्रेटेजी की बात करने वाले कि आपका 5 डे का मास्टर प्लान कैसा रहेगा, आपको कैसे इतनी तैयारी करनी है। तो तैयारी करने से सबसे पहले अपने को पहले पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम देखें पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। अपना 80 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है, 80 नंबर का पेपर होगा। अब 80 नंबर में अपने जो 21 होंगे, 21 जो होंगे एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद हम देखें अपना हम 6 जो क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फिर अपने 3 जो होंगे, सॉरी 3 जो होंगे, सॉरी 3 होंगे तो अपने 8 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अपने भाई 3 ही होंगे क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एसबी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और अपना फिर आएगा भाई 5 नंबर का मैथ, ठीक है। ये अपना पूरा मामला रहने वाला है कि अपना एग्जाम पूरा ऐसे बटा हुआ। अब बच्चे सोचते हैं कि अपने को ऐसा करना चाहिए कि कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है वो कर ली। यहाँ पे हम देखें कोई भी बुक इंपॉर्टेंट है नहीं, सारी बुक इक्वल है। सारी बुक्स कैरी करती है कितने 25 मार्क्स, 25 मार्क्स ईच बुक, चाहे वो आपका पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, या अपना पार्ट 3 हो, या अपना एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, सारी जो है बुक वो 25-25 मार्क्स कैरी करके रखती है और 5 मार्क्स जो होते हैं मैप के होते हैं। इसलिए आपको सारी बुक को कवर करते चलना है। मेन बात तो यही है कि सारी बुक अपनी कवर होनी चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें सारी बुक में पढ़ना क्या है, ठीक है। चैप्टर तो सारे करने हैं पर उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उनकी हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने सबका कर रखा है तैयार। जैसे कि हिस्ट्री पार्ट 1 जो अपना पार्ट 1 वाली जो बुक है उसके अंदर हम देखें जो अपना चैप्टर 1 है, अपना हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, उसमें हम देखें सबसे पहले टॉपिक है ये है अपना हड़प्पा सभ्यता वाला। ये 8 या 3 की जो इसका नगर नियोजन है, जो इसका सिटी प्लान है, टाउन प्लानिंग है, उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। या टाउन प्लानिंग का पूछ लेगा या पूछ लेगा जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकास प्रणाली थी, उसके ऊपर आपसे पूछ लेगा कि इसका बताइए। ये आपसे 8 में ही पूछ सकता है, 3 में ही पूछ सकता है। और कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड बढ़िया रहेगा। तो 8 नंबर या 3 नंबर में किसी नहीं पूछ सकता है। इसके बाद अपना आता है क्या, तो इसकी सील्स और सीलिंग्स थी, जो सील्स थी और सीलिंग्स थी उसके बारे में पूछ सकता है। मोहर के बारे में कि वो मोहर का यूज क्या करते थे, क्यों करते थे, या मोहर सुरक्षा के लिए क्यों यूज करते थे, वो सारी चीज हो गई। ये क्वेश्चन आ जाता है, या 3 में ही आता है, ज्यादा बड़ा आता नहीं है। इसके बाद अपना देखें अपना ये वाला आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की, जो अपना पश्चिमी एशिया होती है अपनी वेस्ट एशिया के साथ जो संपर्क थे, ये भी 3 में आया था। ये क्वेश्चन भी जो है वो 3 नंबर में आ जाता है और पूछा भी गया। ये अपने ये जो है 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पतन की बात कर सकते हैं, इनका इसका जो अपनी सिविलाइजेशन थी उसका अंत कैसे हुआ, अंत की बात कर सकते हैं, वो भी थोड़ा पूछा जा सकता है। पर मेन जो है यही है ज्यादातर, ठीक है। ये 3 हो गया। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखें अपना कौन सा, राजा किसान और नगर, अशोक मौर्य एम्पायर वाला। तो इस वाले चैप्टर से जो पूछा जाता है मेनली मौर्य प्रशासन के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था मौर्य काल में, उसके बारे में पूछा जाता है कि उसके प्रशासनिक जो केंद्र थे, जो उन्होंने सिटीज बता रखे थे, मगध हो गई, तक्षशिला हो गई, अपनी तोसली हो गई, और बोल सकते उज्जैनी हो गई, ये सारी जगहों के बारे में पूछते हैं कि इसका विभाजन बताओ कि उन्होंने कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चला रखा था। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, जो भाई इसके जानकारी के स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनके बारे में। इसमें हम किसके बारे में बता सकते हैं, इसमें हम जो अपनी अर्थशास्त्र है या इंडिका है उन सारी बुकों के बारे में, जो साहित्य है उसके बारे में, ये सारी चीज होगी। उसके बाद मगध सबसे शक्तिशाली, मगध इतना पावरफुल क्यों था उसके बारे में आता है, 8 नंबर में आते हैं। ये जो है ये अपना 8 में पूछता ज्यादातर, 3 में ही पूछ सकता, ये भी 8-3 में पूछ सकता है, ठीक है। और ये मगध शक्तिशाली ये भी 8 नंबर में आ जाता है, ठीक है। ये ज्यादा 3 में तो आता नहीं, 8 में आता है। अभिलेख की सीमाएं, ठीक है, जो अपना इंस्क्रिप्शन होता है उसकी लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में ये लास्ट ईयर 8 नंबर में आया था। लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें 8 नंबर में आया था, तो ये पूछ सकता है, लास्ट ईयर पूछा था इसलिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलें। अगला चैप्टर अपना कौन सा है, बंधुत्व जाति और वर्ग ना, वो
महाभारत, महाभारत का इसमें पूछ लेगा क्या अपना समान आलोचनात्मक संस्करण, संस्करण जो अपना समान आलोचनात्मक संस्करण था, क्रिटिकल एडिशन था महाभारत का, उसके बारे में पूछता है। और इसके बारे में क्या पूछता है, गतिशील ग्रंथ, गतिशील क्या क्या डायनामिक ग्रंथ है, क्या डायनामिक टेक्स्ट है, तो उसके बारे में पूछता है कि एक डायनामिक टेक्स्ट कैसे है, ये अपना ये इसका जो क्रिटिकल एडिशन जो करा था वी एस सुधांकर ने, उसके बारे में पूछता है। तो ये ज्यादातर 3 नंबर में आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं 3 नंबर में ही आएंगे। इसके बाद हम देखें स्त्रियों का गोत्र और भाई विवाह और वर्ण के नियम, मतलब स्त्रियों के गोत्र और विवाह, ये वर्ण के नियम, ये आता है भाई हमेशा, ये 3 में ही पूछ सकता है, 8 में, हम 8 में लेके चल रहे हैं, 8 की तैयारी करके चलो, 3 में भी आ सकता है। इसके बाद अपना धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के नियमों का पालन कराने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या नीतियां अपनाई थी, जैसे कि राजा से बोल के अपना क्या बोल सकते हैं भगवत गीता का उन्होंने सहारा लिया कि इसके थ्रू, और इसको भ्रम व्यवस्था बना के कि जो सारे चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई है वो भ्रम से हुई है, वो ये तो अपना 8 में ही आता है, ये 8 में ही आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना इससे। अगला हम देखें, अगला क्या बोल रहा है अपना चौथा चैप्टर थिंकर बिलीव्स और बिल्डिंग, तो इस वाले से आएगा, इस वाले में से क्या पहला तो पूछ लेगा महावीर जैन और बुद्ध की शिक्षाएं, शिक्षाओं के बारे में बताना होगा कि उनकी शिक्षाएं क्या क्या थी। उसके बाद हम देखें पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है, वो अपना शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में पूछ लेगा, शैव और वैष्णव। उसके बाद हम देखें सांची क्यों बच गया और अमरावती क्यों नष्ट हो गया, सांची और अमरावती के ऊपर आया था, और सांची के ऊपर अलग क्वेश्चन आया था, ये भाई ये 3 में पूछेगा ज्यादातर, 8 में भी आ रखा है पिछली बार, पर 3 में पूछता है ज्यादातर, तो ये तो 8 में ही आता है और ये भी 8 में ही आता है। तो इसको इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना। ये अपना पार्ट 1 की हिस्ट्री हो गया। पार्ट 2 अपना देखें सेकंड जो चैप्टर है, मतलब अपना 5th जो चैप्टर है सेकंड बुक का, उसमें से क्या अल-ब्रूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, ये तीनों के बारे में कैसे पूछ सकता है कि इनका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया को लेके, या इन्होंने क्या क्या बताया इंडिया को लेके, तो ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इन तीनों को तो तैयार करके रखना है, बढ़िया चैप्टर है भी। इसके बाद हम देखें भक्ति सूफी परंपरा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भक्ति आंदोलन के बारे में पूछेगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, और इसके अलावा अलवार और नैनार के बारे में पूछ सकता है, महिला संतों के बारे में पूछ सकता है, महिला संतों की भूमिका क्या थी, ये 8 में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है, तैयार करके चलना। अलवार और नैनार को 3 में पूछता जाता, महिलाओं के बारे में 8 में पूछ सकता है। इसके बाद हम देखें सूफी आंदोलन का उदय, सूफीवाद का उदय, इसके बारे में भी 8 में पूछ सकता है। खानगा ये 3 में आएगा, खानगा क्या होती थी। उसके बाद हम बाबा गुरु कबीरदास और बाबा गुरु नानक की जो भी शिक्षाएं थी उनके बारे में ये 8 में पूछता है। ये टॉपिक्स को तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगला देखें 7वां चैप्टर अपना, इसमें विजयनगर एम्पायर जो है उसके बारे में पूछेगा। तो उसमें जल संसाधन, जो उनका जल संसाधन था, कमलापुरम जलाशय, तुंगभद्रा, जो अपना उनका सिस्टम था संसाधन वाटर रिसोर्स को लेके, उसके बारे में बताना। उसके बाद फोर्टिफिकेशन के बारे में बताना, उसके फोर्टिफिकेशन कैसा था, जो अब्दुल रज्जाक जब आए तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। विजयनगर के पतन की जो उसका अंत हो गया, विजयनगर एम्पायर का कैसे अंत हुआ, कौन कौन सा युद्ध हुआ, कैसे कैसे उसका अंत हुआ, तो वो बताना पड़ेगा। ये जो है ये 3 में आएगा, ये 8 में, और ये भी 8 में, और ये जो अपना विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर ये 3 में आएगा। तो ऐसे करके इसको तैयार करके चलना। तो हम अगला देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। 8वां चैप्टर आ गया, तो आई ने एक बार ये 8 में पूछता है, 3 में भी आ सकती है। उसके बाद ये जो है ये सारे टॉपिक्स कि महिला पंचायत और जमींदार, महिला पंचायत और जमींदार की भूमिका क्या थी, ये 8 में आता है। कि इससे तुम्हारे को महिलाओं की भूमिका भी पूछ सकता है, ये पंचायत की भूमिका भी पूछ सकता है, या जमींदार की भूमिका भी पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, इनको तैयार करके चलना। ये 8 में ही आते हैं। महिलाओं की भूमिका का तो बहुत बार पिछले साल आ भी रखा है, प्री बोर्ड्स में भी आया और बोर्ड्स में भी आया, उसको तैयार करके रखना। जब हम अगला देखें, अगला चैप्टर अपना कौन सा है, अपने स्वाद और अध्यात्म, ठीक है, क्या कॉलोनियलिज्म और इन कंट्री साइड। इसमें इस्तेमारी जो बंदोबस्त है अपना परमानेंट सेटलमेंट, उसको अपने को अच्छे तैयार करके चलना है। और इसके अंदर ये एक आता है जोतदार का उदय, कि जोतदार का उदय कैसे हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अपना 3 में ही आता है, यहाँ तक इससे जो आता है। हाँ चल रहा है, तो ये कहाँ गया, आ गया ना। तो ये अपना ज्यादातर 3 में ही आता है, और तैयार करके चलना है। ये अपना 8 में आएगा। पहाड़िया और जो संथाल लोग थे उनके बीच के बारे में पूछ लेगा, उनका संघर्ष कैसे था, उनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है कि उनका संघर्ष कैसे बढ़ा, या इनका विद्रोह क्या था, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसको 8 में तैयार करके चलना है। और बम्बई दक्कन दंगा, जो बम्बई दक्कन दंगा हुआ था
वो भी पूछ सकता है 3 में, और लास्ट ईयर आया भी है, लास्ट से लास्ट ईयर आई थिंक 23 में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो इसको तैयार करके चलना है अपने को। अब चैप्टर 10 भी अपने को बताना है कि चैप्टर 10 में क्या है। चैप्टर 10 में जो है विद्रोह और विद्रोह के कारण, अपने को यहाँ पे सॉरी विद्रोह के कारण और परिणाम, जो उसके रीजन थे और कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनके बारे में बताना है अपने को। और ये 8 में आ सकता है, ठीक है, 8 में आ सकता है ये, कि उसके कारण क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कि इसके परिणाम क्या निकले, ठीक है, विद्रोह करने के परिणाम क्या निकले और कारण क्या थे। तो उसमें कारण में तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक और अपना तात्कालिक सारे कारण बताने पड़ेंगे। 8 में आता है, 3 में आता है, जब भी सारे बता देना, पर कम एक्सप्लेन करना, ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, ठीक है। इसके बाद हम देखें एकता की कल्पना, ठीक है, विजन ऑफ यूनिटी, ये जो एंड बीच में टॉपिक आता है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसको भी तैयार करके रखना, ये 3 में पूछ सकता है। उसके बाद हम अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, अगला जो अपना क्या है, चैप्टर है 11 महात्मा गांधी वाला एंड द नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपना एनसीएम से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एनसीएम से पूछ सकता है हमेशा। और उसके बाद शॉर्ट मार्क्स से एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, और ये 8 में ही आता है, यहाँ से क्वेश्चन 8 में ही आता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से भी 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब गांधी जी जन नेता के रूप में गांधी जी, ये भी 8 और 3 में दोनों में आ सकता है, ठीक है। और गांधी को समझना, ये 8 और 3 में दोनों में आ सकता है, ये लास्ट ईयर आया भी है, गांधी को समझना, अंडरस्टैंडिंग गांधी, ठीक है। ये वाला जो है, इसको ये वाला जो टॉपिक है, ये एंड का टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मानते नहीं है, पर ये आ रखा है लास्ट ईयर मैंने 2-3 पेपर में देखा था, ये आ रखा है, ठीक है, बहुत सारे सेट्स में चेंज होके आ रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके रखना, गांधी को समझना। इसमें भाषण हो गया, लेख आते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अखबार और पुलिस की रिपोर्ट, वो सारी चीजें इसमें आती है, उसको तैयार करके रखना है। तो अपना लास्ट चैप्टर अपना क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग, अपना जो फ्रेमवर्क तैयार करा था, जो संविधान का निर्माण जो करा था, उसके उसमें से जो क्वेश्चन आता है, पहला तो क्या सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर में आता ही है। इसमें सारी डिबेट्स को तैयार कर लेना, अच्छे से समझ लेना कि कौन क्या कह रहा है, आर के धुल्लेकर क्या कह रहे हैं, या एनजी रंगा क्या कह रहे हैं, सबको अपने को अच्छे से तैयार करके चलना है, ठीक है। इसके बाद अपना पावर ऑफ द स्टेट की, जो राज्य की शक्तियां क्या होगी, इसके ऊपर भी क्या क्वेश्चन आता है, ये भी 8 नंबर में ही आता है। 3 में भी आ रखा है, ये लास्ट ईयर के पेपर में देखा मैंने, 3 में भी आ रखा है, पर 8 नंबर से तैयार करके चलना है। इसमें भी अपने को सारी जो अंबेडकर ने क्या विचार दिए थे, आर अब्दुल्ला जिसने भी जो विचार दिए थे, उसको यहाँ पे तैयार करके रखना है अपने को। अपना राष्ट्र की भाषा या जो लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये तो 8 में ही आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि हिंदुस्तानी भाषा जो थी, क्या राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लोगों ने क्या क्या विचार रखे, किस किस ने क्या क्या बहस करी, किस किस ने क्या क्या अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, वो अपने को यहाँ पे सब कुछ याद कर चलना। धुल्लेकर ने क्या बोला, बाकी लोगों ने क्या बोला, तो वो सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे अपने को ये याद रखना है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। तो ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब हम देखिए कि अपने को तैयारी करनी कैसे। ये टॉपिक्स तो मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, आपको तैयारी इनको ज्यादा फोकस करके करनी है। इसके बाद हम देखें करनी कैसे है, कि अपने में 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में हम कैसे कैसे क्या क्या करते चले। तो हम अब देखते हैं, अब हम देखें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अपने को 2 से 3 दिन जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लगाने हैं, और बताता हूँ मैं कैसे। पहला तो अपने पे क्या 27 का हाफ डे मान के चल लेते हैं, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। इसको बिल्कुल साइड कर दो, ये मान लो कि ये तो है ही नहीं, ये बिल्कुल इस दिन तो मान के चल लो एग्जाम है, एक को नहीं है, 31 को एग्जाम है, ऐसा मान के चल लो। हम देखें तो ये अपना आधा दिन ये है, इन 3 दिन में अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। और पहले दिन में आप उस बुक को उठा लो जो सबसे आपको मजा आता है, जिस बुक को करने में, या जो चैप्टर सबको सबसे इजी लगते हैं उसको उठा लो। मैं बोलूंगा यहाँ पे आप बुक 1 उठा सकते हो, क्योंकि बुक 1 सबको इजी लगती है, तो बुक 1 आप इस दिन में कर लो। अपना एग्जाम देके आओगे, अभी आ चुके होगे, एग्जाम देके आए हो, रेस्ट करो और ना इस बुक को कंप्लीट करने बैठो, इस बुक को कंप्लीट कर लो। आप अपना 28 और 9 इसमें अपने इसमें जो है अपने को हार्ड चैप्टर उठाने, तो आपको हार्ड लगते हैं, जो आपको मुश्किल लगते हैं, उन चैप्टर को उठा लो और उनको अच्छे से तैयार कर लो और बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। आप चाहे नोट से पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, नोट से वन शॉट कोई भी वीडियो देख लो, उससे पढ़ लो, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, 29 में भी सेम ही काम करना है, सारी जो भी बुक 1, बुक 2 और हार्ड चैप्टर है इनको यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना, सारे चैप्टर्स को पढ़ के 29 तक अपना सारा सिलेबस खत्म करो, ठीक है। 30 को क्या करना है आपको, 30 का आगे बताता हूँ। 30 को आपको करना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है और मैप करना है, ठीक है। 29 को करना है, मैप करना है, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। अब जो हमने 27, 28, 29 तक तो जो पढ़ा है, अब 30 को अपने को सिंपली क्या करना है, 30 को अपने को सिंपली उसी को रिवाइज करना है, तो रिवाइज करो। और फिर क्या करना है, उसके साथ साथ मैप की प्रैक्टिस करो, और मैप का जो आपको लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना,
ठीक है, मैप कर लो और उसके बाद मैप वैप करने के बाद सब कुछ करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ जो भी प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। उसकी करनी है प्रैक्टिस करनी है, अपने प्रैक्टिस कर ली, इस 30 का आपका काम है, ये करना ही करना है, कोई भी डे स्किप मत करना, स्किप करोगे बहुत बेकार रहेगा आपके लिए। आगे बढ़े, जब 31 को जो करना है, 31 जो मैंने बोला उसको हटाई दो, उसमें क्या करना है आपको, PYQs लगाने हैं और रिवीजन करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद भी आप देखते हुए कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा, कुछ भी हो रहा है, तो उसको फिर से रिवाइज करना है और पूरे सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करके आपको 3 से 4 पेपर लगाने हैं, ठीक है। 22, 23, 24 तक के पेपर लगा लेना अपन, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, 31 को क्या करना है आपको, पेपर लगाने हैं, जितने लगा सको, PYQs लगा दो, जितने लगा सको, 2, 3, 4 पेपर लगा के बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है आपको फुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये आपका रहेगा पूरा मास्टर प्लान। और इसके बाद मैं एंड में बता देता हूँ आपको कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। MCQ में तो आपको सिंपल ये करना है, MCQ तो MCQ रहेगा अपना, MCQ में तो अपने को लिखना है आंसर, ऑप्शन बताया, लिखा क्या आंसर है और आगे बढ़ेगा। 3 और 8 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में आपको जो करना है, पहले तो आपको 1 लाइन में या 2 लाइन में इंट्रो निकाल देना है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है 1 लाइन में 2 लाइन में इंट्रो निकाल देना है कि कुछ भी, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा वासियों के क्या पश्चिमी एशिया के संबंध थे, ठीक है, संपर्क थे, वो सारी बता देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हड़प्पा वासियों के साथ जो अपनी पश्चिम एशिया थी उसके साथ संपर्क निम्नलिखित थे, ये बता दिया, ये अपना इंट्रो हो गया। अपने को फिर 3 बुलेट पॉइंट लिखने हैं, जो भी अपने मेन पॉइंट बनते हैं, हेड पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन करते चलना है, थोड़ा एक्सप्लेन करके एंड में कंक्लूजन 1 लाइन में लिख देना है कि उपयुक्त बिंदुओं से हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के उसके साथ संपर्क थे पश्चिमी एशिया के साथ। ये अपना 3 नंबर में करना है। अपने को 8 नंबर में भी सेम ही करना है, 8 नंबर में भी सेम ही करना है, पर यहाँ पे अपने को पॉइंट्स जो है थोड़े बढ़ा देने हैं, कि जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े बढ़ा देने हैं। यहाँ पे हमने 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे तो ज्यादा लिखने ही पड़ेंगे। तो अपने को इंट्रो लिखना है, पहले इंट्रो लिख दिया, इंट्रो लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 मेन पॉइंट लिख दो, 6 आ रहे हैं 6 भी लिख लो और उनको सही से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, एक्सप्लेन करके बढ़िया कर देना। और एंड में भी वही सेम करना है, कंक्लूड कर देना है कि कंक्लूजन क्या निकलता है। सिंपली अपने को यही काम करना है, और ये काम करोगे कहीं से कहीं नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर। सिंपली अपने को इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले इंट्रो लिख के, फिर ठीक है बीच में हेड पॉइंट लिख दिए कि क्या क्या हुआ, फिर हेड पॉइंट लिखने के बाद क्या करना है अपने को, उसको एक्सप्लेन करना है। और अपना जो 8 नंबर का जो अपना जो क्वेश्चन होने वाला है उसको कोशिश करना 1.5 से 2 पेज में कर दो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। 1 से 1.5 पेज भी चलेगा, 2 पेज तो मिनिमम लेके चलो मैक्सिमम, और ज्यादा लिखना चाहो लिख देना, पर टाइम को मैनेज करते चलना। और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करो, और बड़े क्वेश्चन को पहले करो, छोटे को थोड़ा बाद में करो। पहले 8 के कर लेना, फिर क्या कह सकते हैं, फिर 3 के और MCQ अपना आराम से कर लेना। MCQ तो आपको 15 मिनट पढ़ने में मिलेंगे, वहीं पे आप मार्क करते रहना कि कौन सा MCQ है। पर ये ध्यान रखना, वहां पे पेंसिल या पेन मत चला देना, एक छोटा सा बिंदु लगा देना जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये हमेशा को लिखना है। सिंपली ऐसे करके आपने वो पूरा पेपर करना है, और बस ऐसे ही रहेगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते रहो और अपना एग्जाम बहुत बढ़िया करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया करके आओगे। तो जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे SB क्लासेस के साथ।